परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जिनका हौसला हो आसमान छूने का, वे फिक्र नहीं करते हैं नीचे गिर जाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पासवान स्वागत करता हूं आपको पार्ट 2 में। दोस्तों की जैसा कि मैंने साइकोलॉजी के पार्ट 1 में आपसे बात किया कि आने वाले कल में जब शुरुआत में कोई डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करता है तो उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल चलते हैं। तो साइकोलॉजी में मैंने आपके उन सारे सवालों का जवाब दिया। साइकोलॉजी के पार्ट 2 में मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर भारत में कैसा है। आज मैं इस सेशन में बात करूंगा दोस्तों कि आने वाले कल में हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कितना भारत में ब्राइट है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती दौर में लोग क्यों गलत बोलते हैं। दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों अब एक अजूबा हो गया है। आज दोस्तों जैसे 7 अजूबा धरती पे, 8वां अजूबा डायरेक्ट सेलिंग ने जन्म लिया है। दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका में 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है। आज भी उनकी आबादी का तकरीबन 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं। दोस्तों आज वहां पे बहुत सारी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हो चुकी है। आज वहां के बच्चे डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। हमारे भारत में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग 1995 में आया। आज भी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की नजरिया सही नहीं है। आज भी लोग इस काम को स्कीम या पॉन्जी का काम समझते हैं, या फिर समझते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है ये उनके लिए काम है। दोस्तों आज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट है। इससे मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहता हूं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। दोस्तों हर व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उससे अपने आप से 2 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, वो जिस भी काम को कर रहा है उस काम को करके उसे आज क्या मिलेगा, और उसे उस काम को करके उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा। आज भी हमारे भारत में 95% लोग बस प्रेजेंट में दोस्तों अपना जी रहे हैं कि बस आज मुझे जो मिल जाए। 5% लोग हैं जिनका विजन बहुत बड़ा है, जिनका फ्यूचर बहुत बड़ा है, जिनका दूरदृष्टि है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कितना ब्राइट है मैं आपको बताता हूं कि स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों एक बार एक चिड़िया थी। चिड़िया मेहनत करती, स्ट्रगल करती, कीड़े मकोड़े लाती, कुछ अपने खाती, कुछ अपने बच्चों को खिलाती। एक दिन उस चिड़िया की मुलाकात एक शिकारी से हुआ। दोस्तों शिकारी ने कहा, चिड़िया बहन चलो आओ हम आपस में डील कर लेते हैं। आप मुझे रोज अपनी पंख देना, मैं उसके बदले में रोज तुम्हें कीड़े मकोड़े दिया करूंगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिड़िया ने उस शिकारी की दोस्तों चाल समझ नहीं पाई। चिड़िया रोज अपनी पंख देती, शिकारी उसको रोज कीड़े मकोड़े देता। चिड़िया पंख देती, शिकारी उसको कीड़े मकोड़े देता। कुछ दिन के बाद दोस्तों चिड़िया की सारी पंख खत्म हो गई। अब एक दिन चिड़िया उसी घोंसले में अपना दम तोड़ दिया, और ये तो होना ही था कि एक दिन चिड़िया की सारी पंख खत्म हो गई। शिकारी ने कीड़े मकोड़े देना बंद कर दिया। अब ना तो चिड़िया उड़ सकती थी, ना तो कीड़े मकोड़े ला सकती थी और अपनी भूख मिटा सकती थी। एक कहानी किसी चिड़िया की नहीं है दोस्तों, एक कहानी हर व्यक्ति की है। जैसे कि दोस्तों एक चिड़िया के पंख रूपी हमारे अंदर भी खून पसीना ताकत जब तक रहता है तब तक कोई भी कंपनी फैक्ट्री हमें महीने का 10,000 20,000 देती है। जिस दिन हमारे अंदर से ताकत खत्म हो जाती है हर कंपनी हमें धक्का मार के बाहर कर देती है। दोस्तों आज यही कारण है कि हम जब हमारे शरीर में ताकत खून पसीना आए तो हर कंपनी में 10-15 हजार कमा सकते हैं। जिस दिन आपके शरीर का ताकत खून पसीना खत्म हो जाएगा उस दिन कंपनी भी हमें दोस्तों वहां से रिटायर कर देगी। दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, अपने दोस्तों अपने अनुभव को किसी और के लिए बेच रहे हैं। दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों, जिस नौकरी को हम कर रहे हैं मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूं, आप करिए आप। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपकी इनकम पूरे तरीके से आप पे डिपेंड है कि आप एक्टिव है तो आपकी इनकम आ रही है, आप एक्टिव नहीं तो आपकी इनकम नहीं आ रही है, तो आप बहुत खतरे में हैं। दोस्तों आज जिस इंडस्ट्री में हम सब ने काम की शुरुआत किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसलिए आने वाले कल में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी भारत की बढ़ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आने वाले कल में कोई भी दोस्तों कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होगा जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। उस वक्त आप कौन सा काम कर रहे होंगे?
आज हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से तकरीबन 10 लाख लोगों को बाहर निकाला गया। आज देखिए दोस्तों, हर जगह पे नया नया इन्वेंशन आ गया है। दोस्तों, हमारी देश की आबादी और अमेरिका की आबादी आजादी के पहले सेम एक जैसा ही था। जितनी आबादी अमेरिका की थी उतनी आबादी हमारी थी। हमारा क्षेत्रफल आबादी की अपेक्षा ज्यादा था दोस्तों। तो लोगों ने सोचा कि जितना ज्यादा हाथ उतना ज्यादा विकास। तो लोगों ने दोस्तों, एक एक व्यक्ति ने 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर लिए। अब हुआ आलम ये दोस्तों कि हमारे देश की आबादी ओवर पॉपुलेट हो गई। जब दोस्तों अमेरिका के पास भी क्षेत्रफल ज्यादा थी, आबादी उसकी कम थी। अमेरिका ने सोचा कि आबादी बढ़ाने में टाइम लगेगा, हम क्यों ना इन्वेंशन कर लेते हैं, नई नई खोज कर लेते हैं। और 270 में ही अमेरिका ने ट्रैक्टर का इन्वेंशन कर दिया। अब दोस्तों ट्रैक्टर आने की वजह से दोस्तों अमेरिका की खेतों का उपयोग होने लगा। अब इन्वेंशन की सबसे खास बात है, टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि उसका आविष्कार कहीं पर भी हो पर पहुंच सब जगह जाता है। अब हमारे भारत में एक ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आने की वजह से जिस किसान जो हमारे खेतों में 10 लोग काम करते थे, एक ट्रैक्टर आने की वजह से वो 10 लोग की जगह पे 1 लोग की जरूरत बची, बाकी के 9 लोग 24 घंटे बेरोजगार हो गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। आज देख लो दोस्तों, आज कई बीघा की खेती ट्रैक्टर से हो जा रही है, नए नए कल्टीवेटर आ गए, नया नया इन्वेंशन आ चुका है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इसलिए हमें करना पड़ेगा आने वाले कल में हर व्यक्ति को कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिसको आने वाले कल में टेक्नोलॉजी नहीं करेगी। आज आप देख लो दोस्तों, खेती बाड़ी आज मशीनें गेहूं काट रही है, मशीनें धान काट रही है, मशीनें धान लगा भी रही है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई दोस्तों, आज देखो रोड पे ऑनलाइन चालान कट जा रहा है। पहले रोडवेज पुलिस हुआ करती थी। आप देख लो दोस्तों, आज से कुछ साल पीछे जाओ, आप देख लो पढ़ाई का सेक्टर देख लो आप, आज सीधा बच्चों को लैपटॉप मिल रहा है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। तो दोस्तों पहला कारण है आने वाले कल में डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी होगी, क्योंकि हमारे देश की आबादी ओवर पॉपुलेट हो चुकी है, रोजगार नहीं रहा है। और दूसरा कारण दोस्तों टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सबको कल के डेट में निकालेगी। तो इस हाल में क्या करेंगे हम, एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, कि आने वाले कल में कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए पर डायरेक्ट सेलिंग को खत्म नहीं कर सकती है। कोई भी मशीन आ जाए, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या मशीन तेल लगाएगी? बिल्कुल नहीं लगाएगी। क्या मशीन खाना खाएगी? बिल्कुल नहीं खाएगी। क्या मशीन कपड़े पहनेगी? बिल्कुल नहीं पहनेगी। तो खाना कौन खाएगा? इंसान खाएंगे। कपड़ा कौन पहनेगा? इंसान पहनेंगे। तेल कौन लगाएगा? इंसान लगाएंगे। हम सबके प्रोडक्ट भी वही हैं। तो जब तक धरती पे लोग पैदा होना नहीं बंद होंगे तब तक डायरेक्ट सेलिंग बंद नहीं होगी। तो आने वाले कल में लोग की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन जाएगी। दोस्तों दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इसलिए बहुत ज्यादा ब्राइट है दोस्तों कि क्या लगता है हम कुछ नया काम कर रहे हैं? कोई नया काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। 2 प्रकार की मार्केट होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केट, एक होती है डायरेक्ट मार्केट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके पहले आपने कभी नमक नहीं खरीदा होगा? क्या इसके पहले कभी आपने कपड़े नहीं खरीदे होंगे? क्या इसके पहले कभी आपने सामान नहीं खरीदा होगा? हर व्यक्ति दोस्तों सामान खरीदता है। इस प्रकार के खरीदारी को दोस्तों जो हम आज से नहीं परंपरा से करते आए हैं, हमने भी खरीदा, हमारे पापा और हमारे ग्रैंडफादर ने भी खरीदा, इस प्रकार की खरीदारी को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो सदियों से चलते आया है। अमेरिका ने सोचा दोस्तों कि अगर हमारे अमेरिका का पैसा हमारे अमेरिका में रह जाएगा तो हमारा देश विकसित देश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों कि दोस्तों वो कोई भी सामान बनाते हैं, सपोज दैट एग्जांपल देता हूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केट में। जैसे कि दोस्तों एक लक्स साबुन है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर एक छोटी सी टिक्की आपको लेना होगा तो उसकी प्राइस 10 रुपया है। अगर वो कस्टमर को 10 रुपया में वो साबुन मिलता है तो क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 10 रुपया आती है? बिल्कुल नहीं आती है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग 30% होती है, तो 10 रुपये का 30% होता है, यानी कि वो साबुन 3 रुपये में बनके किसी कंपनी में रेडी हो जाता है। कस्टमर के पास आने से पहले उसको कई चेन से होकर गुजरना पड़ता है। वो साबुन कंपनी से सीधा स्टेट में आता है, उसकी कीमत 4 रुपये हो जाती है। स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में वहां आता है तो उसकी कीमत 5 रुपये। डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटी में, इसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं किसी हीरो एक्ट्रेस के माध्यम से।
ऐसे करते करते दोस्तों फाइनल साबुन की कीमत 10 रुपये हो जाती है। सबसे कम इनकम दोस्तों इस दुनिया में एक कस्टमर की, गरीब व्यक्ति की है। और सबसे महंगे कोई भी प्रोडक्ट उस किसान को, उस गरीब आदमी को बेचे जाते हैं। हमारे पैसे से वो स्टेट वाला भी कमा रहा है, हमारा पैसा डिस्ट्रिक्ट वाला कमा रहा है, होलसेलर वाला भी कमा रहा है, एक्ट्रेस भी कमा रहे हैं, सेलिब्रिटी भी कमा रहे हैं विज्ञापन करके। और सबसे महंगे ज्यादा पैसे प्रोडक्ट उसी गरीब व्यक्ति को बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार की खरीदारी को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी सामान बनता है, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, सीधा कंपनी में प्रोडक्ट बना, सीधा कंपनी से जो कंपनी में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको सामान बेच दिया जाता है। बीच का जो पैसे होते हैं दोस्तों 7 रुपए जो हमारे लोग ले रहे थे स्टेट होलसेलर वाले, वो पैसे जो यहाँ पे काम करते हैं लोग, जो उनके लेवल होते हैं, उनके लेवल के तहत उनको कमीशन बांट दिया जाता है। अगर दोस्तों आपके पैसे आपके पास ही रह जाएं तो इसमें क्या बुरा है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर जिस काम को हम कर रहे हैं पैसे कहाँ से मिलते हैं, आपके कंपनी का कोई विज्ञापन नहीं होता है, आपका कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। दोस्तों इसके विज्ञापन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इसके विज्ञापन हम खुद ही कर रहे होते हैं, खुद भी है, हम खुद ही विज्ञापन कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। विराट कोहली टीवीएस विक्टर का प्रचार करते हैं, उनकी बाइक दोस्तों 50-60 लाख रुपए की है, क्या वो 1 लाख रुपए की बाइक चलाएंगे? आपको लगता है? पर दोस्तों सेलिब्रिटी है, विज्ञापन करते हैं। कटरीना कैफ साबुन की ऐड करती है, बोलती है लक्स लगाओ मेरी तरह गोरा बन जाओ, मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन है। क्या कटरीना कैफ लक्स साबुन लगाती भी होंगी क्या? नहीं दोस्तों, उससे तो अपने कुत्ते को भी नहीं नहलाती होंगी। पर दोस्तों हम जो सामान इस्तेमाल करते हैं वही आगे बताते भी हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर भारत में बहुत सुनहरा है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि नमक खाकर पैसे आएंगे, कपड़े पहन के पैसे आएंगे, साबुन लगा के पैसे आएंगे? नहीं दोस्तों, परंतु डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद पता चला कि कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, इस काम को पहले भी करते थे। तो दोस्तों आने वाले कल में आप सबसे पहले समझो कि जिस काम को हम लोग कर रहे हैं इस काम का आने वाला कल में फ्यूचर कितना ब्राइट है। कुछ मेरे दोस्त नेटवर्क नाम से बहुत डरते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मोबाइल में एक दिन नेटवर्क ना आए तो आप कैसे हो जाते हैं? मुझे लगता है कि आपकी हालत वैसे ही हो जाती होगी जैसे कि मछली को पानी से निकाल दो तो तड़पती है। उसी तरीके से जिस दिन आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता होगा उस तरीके से आप परेशान हो जाते होंगे। सोचिए कि एक दिन नेटवर्क ना आने की वजह से ये हो जाता है, जिस दिन आपके दिल से और आपके जहन से अगर डायरेक्ट सेलिंग चली गई उस दिन आपका क्या हाल होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं दोस्तों। इस दुनिया में आप बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नेटवर्क नहीं बना रहा है? आप मुझे बताइए कि कौन व्यक्ति है जो एक दूसरे से जुड़ा नहीं है? मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, आपका थोड़ा भ्रम तोड़ देता हूं मैं। क्या लगता है अगर मेरे माता पिता ना जुड़ते तो हम पैदा होते क्या? नहीं होते। थोड़ी सी मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी पर सच बता रहा हूं मैं। आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं दोस्तों, ना जाने दोस्तों कितने दोस्तों सेल जुड़ी होंगी जिसको कोशिका कहते हैं, अरबों कोशिका जुड़ी होंगी तो एक टिश्यूज बना होगा जिसको उत्तक कहते हैं, और कई उत्तक जुड़े हैं तो एक ऑर्गन बना है जिसको अंग कहते हैं। जब कई अंग जुड़ते हैं तो मानव बॉडी की संरचना होती है। और हम दोस्तों जुड़ने के नाम से बहुत डरते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है दोस्तों, हर व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तोड़ना अच्छा है या जोड़ना अच्छा है? आप खुद से पूछिए। आप पूरी दुनिया तोड़ने में लगी हुई है कि कटोगे तो बटोगे। हिंदू मुस्लिम आज लड़ रहे हैं, क्या वो अच्छा है? या हम दोनों को मिला दें वो अच्छा है? तो दोस्तों हम जिस इंडस्ट्री में हम काम की शुरुआत किए हैं, आप इसको पहले समझो, दुनिया क्या करे उसके पीछे मत भागो। हर व्यक्ति दोस्तों जो भी आज अमीर बने एक बार उनको देखो, टाटा क्या कर रहे हैं? टाटा दोस्तों, टाटा, बाटा, अडानी, अंबानी, हर व्यक्ति किसी ना किसी का तो नेटवर्क ही तो बना रहा है। हर व्यक्ति नेटवर्क ही बनाने में लगा। दोस्तों अगर मैं टाटा की बात करूं तो टाटा का देखो आज सिर्फ एक प्रोडक्ट था, सिर्फ टाटा का ट्रक था। आज देखो कितने प्रोडक्ट उनके, टाटा का चाय है, टाटा की चायपत्ती है, टाटा का सिम है, टाटा की मोबाइल है, क्या नहीं टाटा का है? टाटा का नाम ही काफी है। रिलायंस के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था, आज देखो रिलायंस क्या नहीं कर रही है। आज रिलायंस भिंडी बेच रही है, रिलायंस दूध बेच रही है, रिलायंस क्या नहीं बेच रही है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज का नेटवर्क बना रहा है और हर व्यक्ति किसी ना किसी का नेटवर्क का हिस्सा है। जो भी लोग आज अमीर बने हैं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमीर आदमी की सोच ये होती है कि वो हर व्यक्ति जानता है कि अगर जीवन में अमीर बनना है तो एक्टिव इनकम से काम नहीं चलेगा, पैसिव इनकम करना ही पड़ेगा।
अगर आपकी इनकम दोस्तों 100% आपके ऊपर डिपेंड है तो एक बात तो तय है कि कभी भी आप गिर जाओगे, कभी भी आप नीचे आ जाओगे। जे पॉल गेटी बहुत अच्छी एक बात कहते थे कि अगर आप जीवन में अमीर बनना चाहते हो, जीवन में आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो पहला चीज आपको नौकरी नहीं बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरा वो बिजनेस एफएमसीजी का करना पड़ेगा। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट कंज्यूमर गुड्स, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट। तीसरा वो बिजनेस आपके ऊपर 3% डिपेंड होना चाहिए, 97% वो बिजनेस किसी और के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ताकि कल आप ना भी रहो तो भी आपकी इनकम ना रुके। दोस्तों आज वही डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में हमने काम की शुरुआत किया है। अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। हम सब लोग किसी ना किसी के तो नेटवर्क का हिस्सा ही है। आप देखो दोस्तों, आप 10,000 रुपया भी कमाते होंगे या 20,000 कमाए, इससे कोई मतलब नहीं है, पर आप जियो वालों को हर महीने 300 रुपया देते हैं। आप अपने गैस भराते होंगे, गैस वाले को आप हर 2 महीने में आप 1,000 रुपया दे के आते हैं। आप सैलून वाले को देकर आते हैं, आप सब्जी वाले को देकर आते हैं, आप सैलून वाले को दे के आते हैं, आप मेडिसिन वाले को दे के आते हैं, आप दूध वाले को दे के आते हैं। हर व्यक्ति आप नेटवर्क का हिस्सा बन के रखे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने ऐसा कोई काम किया है कि कल अगर आप ना भी रहो तो भी पैसे आए? अगर आपने ऐसा कोई काम किया है दोस्तों कि कल आप नहीं भी रहो फिर भी पैसे आए, तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया दोस्तों कि कल ना रहने के बाद भी पैसे नहीं आएंगे, तो खबरदार दोस्तों आपने डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ा। तो मैं आपको एक छोटा सा दोस्तों डेमो करता हूं मैं, आप थोड़ा सा एक बार ना इसको आप एक बार फील करिएगा, महसूस करिएगा दोस्तों। मैं तो कहता हूं कि आप मेरी बात को सुन के एक बार आप घर पे जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार इसको डेमो करके देखिएगा। आज रात को दोस्तों खाना पीना खाइए और खाना पीना खा के सोइएगा, और खाना पीना खाने के बाद सोने के बाद जब 12-1 बजे 2 बजे आपकी नींद खुले तो उठिएगा दोस्तों, और उठकर एक बात महसूस करिएगा कि जो आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ सो रहे हैं इस समय रात को, अगर जिस दिन चिराग बुझ गया, जिस दिन इसे कुछ हो गया कि आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपके बच्चों को भी पैसा आए, आपके बीवी को भी पैसा आए, जिसने आपके बच्चे अनाथ हो जाए उससे उनको पढ़ाई छोड़ के कहीं काम ना करना पड़े। अगर आपने ऐसा कोई किया तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है दोस्तों कि आपको कुछ होने के बाद आपके बीवी को कहीं काम करना पड़े, आपके बच्चों को कहीं जाके मजदूरी करना पड़े, तो दोस्तों खबरदार, ये इंडस्ट्री आपके लिए। डायरेक्ट सेलिंग में 2 लोग कामयाब बनते हैं दोस्तों। पहला डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बनता है मजबूर, और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनता है मजदूर। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब बनते हैं जिसके पास कोई कारण होता है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति अमीर क्यों बनता है, क्यों लोग 4-6 साल के अंदर कहते हैं कि मैं तो आज लखपति करोड़पति बन गया हूं। जब मैं पहली बार दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आया था दोस्तों, तो मुझे भी जब शुरुआत किया था काम करना, तो मुझे भी लगा यार जो 30 साल 40 साल में लोग नहीं कर पाते हैं, वो लोग इतना जल्दी कैसे यार यहाँ पे गाड़ी खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, या फिर अपने सपने पूरे कर लेते हैं। तो मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्रॉड है। आज मैं दोस्तों बता दूं, मुझे भी इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 10 साल हो गए। इस 10 सालों में दोस्तों मैंने ऐसे आप सबको बता दूं कि इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है कि डायरेक्ट सेलिंग से आप घर बना लिए, कार खरीद लिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जहां पे लोग टापू खरीदते हैं, शहर खरीदते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की इतनी ताकत है, मैं इसे आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल से। यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट कैसे आता है लोगों का। दोस्तों 2 टाइप्स ऑफ इनकम 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों लीनियर इनकम, और एक होती है लेवरेज इनकम। मैं ये समझाने के लिए आपकी मुलाकात 2 लोगों से कराता हूँ। एक होते हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम के काम करने के तरीके क्या होते हैं दोस्तों। मिस्टर राम किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वो महीने के 10,000 रुपये कमाते हैं। मिस्टर राम की वो 10,000 रुपये तब आते हैं दोस्तों जब मिस्टर राम किसी कंपनी फैक्ट्री में रोज 8 घंटे काम करते हैं। अब मिस्टर राम 8 घंटे अगर 25 दिन भी काम करते हैं, 4 संडे निकाल दूं दोस्तों और एक छुट्टी भी निकाल दूं, 25 दिन भी काम करते हैं मिस्टर राम, तो 400 रुपये के हिसाब से उनको महीने का 10,000 रुपया मिलता है। अब मिस्टर राम को 10,000 रुपया कब मिलता है, जब वो 25 दिन काम करते हैं। अगर मिस्टर राम को
10,000 रुपये से और ज्यादा कमाना होगा तो उनके पास क्या विकल्प है? उनको और ज्यादा पैसा कमाना होगा तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा राम कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8 घंटे, ज्यादा 12 घंटे। अगर 12 घंटे में मिस्टर राम ने काम किया तो मुश्किल से 10,000 कमाने रहे थे, अब 15,000 रुपया कमाएंगे। अब मिस्टर राम आज की महंगाई से अगर 15,000 रुपये में अपना घर नहीं चला पाएंगे तो उनके पास क्या विकल्प है? और ज्यादा काम करना पड़ेगा। 16 घंटे में मिस्टर राम ने काम किया तो बड़ी मुश्किल से 20,000 कमाएंगे। 24 के 24 घंटे भी काम कर लें तभी तो 30,000 रुपये होंगे। और अगर मिस्टर राम ने 24 के 24 घंटे भी काम कर लिए दोस्तों तो राम का राम नाम सत्य हो जाएगा। हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं कि एक बार चालू कर दो स्टार्ट रहेंगे। इसका मतलब कि राम का इनकम उनकी बेची गई टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार से कमाई गई इनकम को लीनियर इनकम या हार्ड वर्क इनकम कहते हैं। हमारे देश में तकरीबन 85% लोग इसी प्रकार से पैसे कमाते हैं। यही कारण है कि दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है और दुनिया का 5% पैसा 95% लोगों के पास है। दूसरे होते हैं मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज का काम करने का जो तरीका है दोस्तों, मिस्टर बजाज काम करते नहीं है बल्कि लोगों से कराते हैं। मिस्टर बजाज की एक कंपनी है जो बजाज उस कंपनी के मालिक हैं। बजाज के कंपनी में 2000 एम्प्लाई काम करते हैं। अब एक एम्प्लाई अगर 8 घंटा काम करता है दोस्तों तो सीधी सी बात है, अगर मिस्टर बजाज एक व्यक्ति को महीने का 10,000 देते होंगे तो क्या वो 10,000 का ही काम लेते होंगे? नहीं दोस्तों। अगर एक व्यक्ति मिस्टर राम अगर एक दिन का 400 रुपये कमाते हैं तो सीधी से बात हो 800 का काम करते होंगे तो 400 रुपया अपने लिए और 400 रुपया अपने मालिक मिस्टर बजाज के लिए। अगर दोस्तों अगर 2000 लोग अगर मिस्टर बजाज के लिए अगर 4 घंटा अपने लिए काम करते होंगे और 4 घंटा अपने मालिक के लिए, तो 2000 लोग अगर 4 घंटे काम करते हैं तो सोच के देखिए दोस्तों, टोटल 4 गुना के 8,000 घंटे होते हैं। मिस्टर बजाज का एक दिन में 8,000 घंटे काम हो रहे हैं और एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? मात्र 24 घंटे। इसलिए कहते हैं कि टाइम इज मनी। जो लोग आज अमीर बने हैं वो पैसे नहीं कमाते हैं, वो टाइम दोस्तों टाइम क्रिएट करते हैं। उनको पता है कि समय ही पैसा होता है। अगर 8,000 घंटा काम होता है दोस्तों, सोच के देखिए अगर 2000 लोग 4 घंटा भी काम करते होंगे तो 4 गुना के 8,000 घंटा। पर घंटे की इनकम अगर मैं निकालूं तो पर घंटे की इनकम 400 रुपये का 8 घंटे का मिल रहा है तो पर घंटे की इनकम होती है 50 रुपए। और 8,000 घंटा अगर एक घंटा का 50 रुपए तो 8,000 घंटा का 8 5 40 यानी 4 लाख रुपए होते हैं। मिस्टर बजाज के एक दिन की इनकम 4 लाख रुपए और उनकी अगर महीने 25 दिन की इनकम निकालूं तो 2500 के 100 यानी कि 1 करोड़ रुपया होती है। इस प्रकार से कमाई गई इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं या फिर लेवरेज इनकम करते हैं। जब बहुत सारे लोग आपके लिए काम करते हैं दोस्तों, उनके किए गए काम से आपको भी पैसे आते हैं। इस प्रकार से कमाई गई इनकम को लेवरेज इनकम कहते हैं। अगर मिस्टर राम एक दिन काम में ना जाए तो मिस्टर राम के पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे दोस्तों। लेकिन एक तरफ मिस्टर बजाज अगर काम पे ना जाए तो क्या उनके पैसे रुक जाएंगे? नहीं दोस्तों। अगर बजाज काम पे जाए तो ना जाए तो उनके लिए बहुत सारे राम काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए दोस्तों, किसकी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी? किसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे? कौन अमीर बनेगा? कौन अपने बच्चों को विरासत में अमीर छोड़ के जाएगा? ऑफकोर्स बजाज। पर उस कंपनी फैक्ट्री में काम कौन करता है? राम साहब करते हैं। यानी दोस्तों मेहनत हम कर रहे हैं और उस मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है। सोच के देखिए दोस्तों, यानी काम हम कर रहे हैं और अमीर किसी और को बना रहे हैं। मैं आपको एक कड़वा बातें बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग करो या ना करो, मैं एक बात तो आपको बताना चाहता हूं मैं दोस्तों, अगर आप जिंदा हैं तो इस्तेमाल तो किए जाओगे। या तो आप लोगों से काम करवा के अपने सपने पूरे कर लो या फिर लोग आपसे काम करवा के अपने सपने पूरे करेंगे। सपने तो आप किसी ना किसी के जरूर पूरे करोगे दोस्तों। इसलिए साथियों मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जिस इंडस्ट्री में आपने काम की शुरुआत किया है, हमारे पास लाखों करोड़ रुपया नहीं है कि हम भी फैक्ट्री लगा सके, हम भी लोगों से काम करवा सके, लोगों को वेतन दे सके। इसलिए दोस्तों अगर आपको बचपन में पढ़ने का कोई मौका नहीं मिला, आपके पास कोई बड़ा स्कोप नहीं है,
बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बिना पैसा बड़ा लगाए, ज्यादा ना पढ़ाई लिखाई है फिर भी, नहीं आपका अच्छा बैकग्राउंड है फिर भी आप लेवरेज इनकम कर सकते हो और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, कुछ दोस्तों के मुंह से मैं सुनता हूं मैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सब लोग सफल नहीं बन पाते हैं, सब कामयाब नहीं बन पाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस जगह पे सब सफल बन जाते हैं? कौन सा सेक्टर है जहां सब कामयाब बन जाते हैं? क्या जितने बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे सब पास हो गए थे? नहीं हुए थे दोस्तों। जितने लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे थे सब आर्मी बन गए। जितने लोग क्रिकेटर की प्रैक्टिस कर रहे थे क्रिकेट बनने की, सब क्रिकेटर बन गए। सब आज लोग भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने लोग एक्टर बनना चाहते सब एक्टर बन गए। हर जगह पे फेलियर और पास होता है दोस्तों, बशर्ते उस जगह पे जो सही से ईमानदारी के साथ, सही नीयत के साथ, पेशेंस रख के काम करता है उसको सफलताएं मिलती है। आज दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिस इंडस्ट्री में हम सब काम की शुरुआत किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि इस इंडस्ट्री में आप ट्रेनिंग क्लास को बढ़िया तरीके से लीजिएगा। कभी कभी दोस्तों आपको बहुत सारे एडवाइस मिलेंगी, बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे, कभी घबराइएगा मत दोस्तों। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को सुना हूं मैं कि मेरे घर से बहुत सारे लोग काम किए थे, वो चले गए, आज वो लोग बोलते हैं कि तू कहाँ पे काम कर रहा है। मैं आपको हर जगह पे दोस्तों बताना चाहता हूँ, क्या लगता है कि जिस जगह पे बाहर में लोग काम करते हैं वहां से लोग छोड़ के नहीं आते हैं? जितने उसको क्या लगता है जिस स्कूल से पढ़ाई किए सब बच्चे स्कूल में पढ़ाई किए, कोई छोड़ा नहीं बीच में। तो यहाँ पर भी वही होता है दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कड़वा है, क्या आज तक किसी का डिवोर्स नहीं हुआ होगा ना? क्या हम इसका मतलब अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे, अपनी बेटी का शादी नहीं करेंगे? फिर भी करेंगे ना। क्या आज तक कोई अपने पति अपने हस्बैंड को दारू पी के मारता नहीं होगा? मारता होगा। फिर क्यों करते हैं हम शादियां? इसलिए शादियां करते हैं कि सब लोग जैसे नहीं होते हैं। मैं भी तो यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि सब लोग जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो आज जो लोग बाहर में सफल बने हैं दोस्तों, हम बाहर में उन लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जो कामयाब है, पर डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हम उनका एग्जाम्पल देते हैं जो यहाँ से फेल होकर चले गए। तो कभी घबराइएगा मत दोस्तों। अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि अगर आज आपको टाइम लग रहा है, आज आपको समय लग रहा है, तो घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। मैं आपको एक बताता हूँ, मैं जब अमिताभ बच्चन साहब के पास बहुत बड़ा कर्ज हो गया था, जब उनका घर कुड़की हो गया था, नीलाम हो गया था, जब वो बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे थे, वो 2:30 बजे रात को, 2-2 बजे रात तक स्क्रिप्ट पढ़ते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे। 4:30 बजे 5 बजे उठकर सुबह जिम में चले जाते थे। 60 साल की उम्र थी उनकी। उनके सपुत्र अभिषेक बच्चन साहब ने बोला कि पापा आपके पास तो कोई काम भी नहीं है, आप फिर भी स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हो, आप फिर क्यों आप तैयारी कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं? बोला बेटा आज काम नहीं है, पर जिस ईश्वर काम देगा उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आज आप मेहनत कर रहे हो, आज शायद आपके पास उतना रिजल्ट नहीं हो, पर घबराना मत दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छी से करिएगा। एक बार हुआ दोस्तों ऐसा कि एक बार बादल ने साजिश कर लिया कि मैं पिछले कई सालों तक बारिश नहीं करूंगा, कई सालों तक। जब उस बादल की बात सभी किसान सुने तो सभी किसान ने अपने हल को, अपने इंस्ट्रूमेंट को सब लोगों ने बांध के रख लिया कि अब बारिश नहीं होगी तो अब खेती भी नहीं होगी। ये जानने के बावजूद भी कि कई साल तक बारिश नहीं होगी, एक किसान अपने खेतों में फिर भी जुताई करता था, हल चलाता था, अपना खेत को तैयार करता था बीज लगाने के लिए। सभी किसान ने बोला कि भाई जब आपको पता है कि बारिश नहीं होगी, इसके बावजूद भी ये क्यों कर रहे हो आप? किसान ने कहा देखो यार, कई साल बारिश नहीं होगा तो ऐसा ना हो कि मैं तो अगर हल नहीं चलाऊंगा कई साल, तो ऐसा ना हो कि मैं कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। ये बात जब बादल ने सुना तो बादल ने बोला यार, कहीं इसी किसान की तरह अगर कई साल तक बारिश नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं हम बरसना ना भूल जाएं, तो एक बार क्यों ना अपने आप को चेक कर लेते हैं। और बादलों ने खूब बारिश किया दोस्तों। बस फर्क था कि जिस किसान ने अपना खेत बना रखा था उस दिन वो अपने खेतों में फसल लगा रहा था, बाकी सब लोग हाथ पे हाथ रख के अफसोस कर रहे थे कि काश मैं भी अपने खेत को तैयार करता तो मैं भी आज फसल लगा दिया होता। तो दोस्तों अच्छे दिन का इंतजार मत करें, जब आप शुरुआत करते हैं वही आपका अच्छा दिन होता है। रही बात दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का, तो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इतना ब्राइट है, अगर मैं इसके बारे में बताने लगूंगा तो दिन कम पड़ जाएंगे दोस्तों।
आने वाले कल में दोस्तों लोग अपने बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं, लोग अपने बच्चों को दोस्तों पैसे दे के जाते हैं। आने वाले कल में अपने बच्चों को दोस्तों इंडस्ट्री दे के जाएंगे। आने वाले कल में दोस्तों अपने बच्चों को नेटवर्क दे के जाएंगे, वही वाली नेटवर्क जो धीरू भाई अंबानी अपने बेटे मुकेश अंबानी साहब को देकर गए, जो टाटा की 7वीं पीढ़ी रतन टाटा साहब को देकर गई। आज दोस्तों हर व्यक्ति दोस्तों जीवन में वही व्यक्ति अमीर बना है जो नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले कल में डायरेक्ट सेलिंग करना जरूरी नहीं बल्कि लोगों की मजबूरी बनेगी। कभी मत घबराइएगा दोस्तों। हो सकता है कि आज हम अपने घर के पहले वो व्यक्ति है जो डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए निकले हैं। आज उंगलियां उठेंगी, आज सवाल उठेगा आपके ऊपर, कभी परेशान मत होइएगा। हर काम शुरुआती दौर में जब करते हैं लोग तो लोग उस पर ताना मारते हैं, लोग बुराइयां करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। शुरुआत में दोस्तों खुद अपने आप को साबित करना पड़ता है, तो कभी परेशान मत होइएगा दोस्तों। जिस इंडस्ट्री में आप काम की शुरुआत किए कभी घबराइएगा मत। अगर मैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी सी बात करूं, हो सकता है कि शुरुआत में आपको टाइम लगे, हो सकता है कि शायद आज आपको उतना रिजल्ट ना हो। अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं दोस्तों, कुछ मेरे दोस्त जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो कंपेयर करने लगते हैं कि मैं बाहर में 10,000 रुपये कमा रहा था, 15,000 रुपये कमा रहा था, यहाँ पे तभी 2 महीने से कुछ नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके पास 2 विकल्प है। या तो आप 40 साल काम कर लो, रात दिन एक कर लो, या तो फिर आप 4 से 5 साल दिल से काम कर लो। दोनों विकल्प आपके पास है, 2 रास्ता आपके पास है। या तो रोज कुआं खोद के रोज पानी निकालो, या तो एक बार अच्छे से कुआं खोद लो और आप अच्छे से पानी प्यास बुझाना। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार 2 दोस्त थे दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी स्टोरी कहीं सुना था। 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त पानी बाल्टी में लाके लोगों को देते थे और अपना घर चलाते थे। बहुत अच्छे दोस्त थे। कई महीनों तक पानी खरीद के लेके आते हैं, दूसरे गांव में बेचते हैं, पहाड़ से लेके आते, उस पहाड़ से गांव में बेचते, पर बाल्टी का उनको 5 रुपये मिल जाता था दोस्तों। दिन भर में 5-6 बाल्टी पानी लाते, कुछ पैसे मिल जाता जिसमें अपना घर चलाते थे। एक दिन एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि मित्र, मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रही है। बोला कि बता। उसने कहा, ये बताओ कि जिस दिन हम पानी लाकर अगर नहीं देंगे लोगों को तो क्या पैसे मिलेंगे? बोला नहीं मिलेंगे। बोला जिस दिन हमारी तबीयत खराब हो गई फिर उस दिन क्या लगता पैसे आएंगे? बोला बिल्कुल नहीं आएंगे। बोला कि जिस दिन अगर हम मर गए तो क्या हमारे बच्चों को पैसे आएंगे? बोला बिल्कुल नहीं आएंगे। बोला कि मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रही है कि अगर उस पहाड़ से हम गांव तक अगर एक पाइप लाइन बिछा दें और पाइप लाइन बिछाने के बाद अगर पाइप लाइन बिछ गई, हमने टूटी चालू किया तो पानी गांव में आ जाएगा, कल हम नहीं भी रहेंगे तो भी हमारे बच्चे पैसे कमाएंगे। दोस्त ने उसकी आइडिया को सुनकर उसको बहुत उसका मजाक उड़ाया। बोला बेवकूफ, मैं इस काम में तेरे फालतू के काम में नहीं पड़ने वाला हूँ। पर उस दोस्त को आज से ज्यादा चिंता कल की थी कि आज हम जवान हैं, यंग है, ताकत खून पसीना है, कैसे भी बीत जाएगा, पर कल क्या होगा। वो लड़का रोज एक बाल्टी पानी लाता अपने घर का खर्चा चलाने पर, बाकी का पूरा टाइम पाइपलाइन बिछाने में लगा हुआ था, पाइपलाइन बिछाने में लगा हुआ था। दूसरा दोस्त 4-5 बाल्टी पानी लाता, पैसा कमाता, अच्छा खाना खाता, एंजॉय करता, मौज करता, चिल करता। कुछ साल बीते दोस्तों, बीतने के बाद उसकी पाइपलाइन बिछ के तैयार हुआ। अब क्या, वो तो होना ही था जो हुआ। उसकी पाइपलाइन बिछ के तैयार हुआ। अब वो दोस्त पाइप चालू करता, टूटी चालू करता, गांव में पानी आता, बड़ी आसानी से लोगों को पानी देता और पैसे कमाता। दूसरा दोस्त बाल्टी में पानी ला के बेचता था। अब उसके अंदर इतनी ताकत खून पसीना नहीं रही कि अब बाल्टी में पानी ला सके और लोगों को बेच सके। अब उसकी हड्डियां कमजोर हो गई, आंख से दिखना कमजोर हो गया, आंख से दिखना कम हो गया, घुटने उसके कमजोर हो गए। और दोस्त के पास आया, बोला यार दोस्त क्या करूं मैं, अब मेरी शरीर काम नहीं कर रही, अब कैसे पानी लाऊं मैं। बोला कि याद कर, तुझको मैंने बताया था कि आज शायद इतना खून पसीना ताकत जितना है कल नहीं रहेगा, पर उस वक्त पैसों की जरूरतें आज से ज्यादा रहेंगी। ज्यादातर मेरे नए यंगस्टर दोस्त ये समझ नहीं पाते, ज्यादा लोग जान नहीं पाते कि आने वाले कल में हमारे साथ भी घटना घटेगी। पर कभी कभी कुछ लोगों की बातें सुनकर, कभी कभी कुछ लोगों की निगेटिव बातें सुनकर लोग अपने फ्यूचर को दोस्तों बीच रास्ते में अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। याद रखना दोस्तों, जीवन में सफल व्यक्ति वही बन पाते हैं जिनको अपने आप पे भरोसा होता है, जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है। आप लोगों की बातें सुन के आप इस बिजनेस को क्विट कर देंगे, आने वाले कल में उसका नहीं आपका नुकसान होगा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। 2 दोस्त थे दोस्तों,
दोनों दोस्त दूध बेचने वाला काम करते थे। वो दूध खरीद के लाते, पानी मिलाते और अपने दोनों दोस्त मस्त तरीके से बेचते। एक दिन एक दोस्त ने रामलाल ने श्यामलाल से कहा, श्यामलाल भाई यार हम लोग दूध खरीद के लेके आते हैं, उसको पैसा देते हैं यार, फिर पानी मिलाते हैं, फिर बेचते हैं। एक काम करते हैं, हम क्यों ना अपनी एक भैंस खरीद लें यार, भैंस खरीद लेंगे, सारा दूध बेचेंगे, सारा पैसा अपना होगा यार। तो उसने श्यामलाल ने रामलाल की बात सुनकर, श्यामलाल ने कहा बात तो सही है यार। तो रामलाल घर पे गए, अपना भैंस खरीद लिए। भैंस खरीदने के बाद उनके पास एक भैंस हो गई, थोड़ा सा दूध आया, उन्होंने बेचा, फिर धीरे धीरे मेहनत किया, पैसे इकट्ठा किए, एक भैंस से 2 भैंस खरीद लिया, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते उन्होंने बहुत बड़ा खटाल खोल दिया, वो भैंसों का तबेला खोल दिया। उनके पास नौकर चाकर हो गए, मकान बना लिए, कार खरीद ली, अच्छी लाइफ जीने लगे। बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले, बहुत सारे लोग उनको काम करने वाले लोगों को रख लिए। उनको लगा कि मेरा दोस्त श्यामलाल क्या कर रहा है, एक बार थोड़ा उससे भी मिलते हैं हम। श्यामलाल के पास गए तो श्यामलाल उधर से साइकिल से दूध लेके आ रहा होता है, इधर से रामलाल साहब कार से जाते हैं तो देखते कि तो वही मेरा दोस्त है यार, तो साइकिल से दूध लेके आ रहा है। बोला श्यामलाल भाई आप यार वो बाल्टी में दूध लेके आ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया कि आप उस दिन भैंस नहीं खरीदा था। बोला यार भाई मैं भैंस खरीदने जा ही तो रहा था, पर तेरी भाभी ने मना कर दिया। बोला क्यों? बोला कि उसने बस यही कह दिया कि देखो दूध में आप जो पैसे कमा के लाए हो कैसे लाए हो। मैंने बोला दूध बेच कर। बोला दूध में क्या मिलाए थे? बोला पानी। बोला अगर आप भैंस खरीद के लेकर आए और कहीं भैंस मर गई तो पैसे भी चले जाएंगे और भैंस भी मर जाएगी। बोला चलो चलते हैं भाभी के पास। गया उनकी वाइफ के पास, बोला भाभी आपने भैया को भैंस खरीदने से क्यों मना कर दिया? बोला मैंने मना कहाँ किया, मैंने तो बस इतना ही बोला कि आप दूध में पानी मिलाएं और पानी का पैसा अगर आप भैंस खरीद के लेकर आएंगे और कहीं भैंस मर गई तो क्या होगा? बोला भाभी एक बाल्टी दूध में एक बाल्टी जर नहीं मिलाना पड़ता है, एक बूंद जर काफी होता है पूरे बाल्टी के दूध को जर बनाने के लिए। कभी कभी दोस्तों एक छोटा सा भी निगेटिव विचार आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हो, जीवन में कामयाब बनना चाहते हो, मुख्य रूप से डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रचना चाहते हो तो बी पॉजिटिव रहिए दोस्तों, सकारात्मक हमेशा रहिए। आप जिस इंडस्ट्री हमने काम की शुरुआत किया है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे लोग दोस्तों आज अपनी बहन बेटी का शादी कहते हैं दोस्तों कि मैं अपनी बेटी की शादी वकील से कराऊंगा, टीचर से कराऊंगा, डॉक्टर से कराऊंगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के देना चाहता हूं, आने वाले कल में लोग अपनी बहन बेटी का शादी नेटवर्कर से कराने पे प्राउड फील करेंगे, गर्व फील करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जिस काम को कर रहे हो आप फंस गए हो। हम कहाँ फंसे हैं दोस्तों? फंसे तो बाहर के लोग हैं। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से फंसा हुआ है, टीचर अपने स्कूल से फंसा हुआ है। मैं तो आज़ाद हूँ दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में तो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम एक साथ मिलती है। कुछ साल आपने काम कर लिया, बहुत सारे लोग आपके साथ काम करने वाले मिल जाते हैं। तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री में आपने काम की शुरुआत किया है, शुरुआती समय हो सकता परेशानियां आए, दिक्कतें आए, पर दोस्तों जिस इंडस्ट्री में आपने काम की शुरुआत किया है, आज सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाला कोई इंडस्ट्री है वो है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों। सबसे ज्यादा आज महंगी कार से कोई घूमने वाला इंडस्ट्री पैदा किया है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जिस काम की आपने शुरुआत किया है, किसी कंपनी में आप काम करो, किसी जगह पे काम करो दोस्तों, मैं आपको बस यही कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग को आप अच्छे से पहचाने, ईमानदारी के साथ काम करें। आज परेशानियां आ रही, आज दिक्कतें आ रही, उससे कभी घबराइएगा मत। परेशानियां आज भी हैं, आगे भी रहेंगी और ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं बोलने से, लोग बोलेंगे, क्योंकि लोग अपने परेशानियों से नहीं दोस्तों, आपकी खुशियों से परेशान हैं। जो चला गया वो तो चाहता है कि आप कब फेल होकर आएंगे। लोग वेट कर रहा है आपका, वो जानता कि कहीं टिक जाएगा तो ये पक्का है कि बड़ा पैसा कमाएगा। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप फेल होकर कब आएंगे। मैं दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक लड़का शहर गया, शहर जाने के बाद पहली बार अपने उस गांव में एक लैंप खरीद के लेकर आया, और जब अपने घर में उस लैंप को जलाया तो सारे अंधकार खत्म हो गए, उसके घर में रोशनी हो गई। अब रात को भी उसके घर में जब रोशनी हो गई, पूरे गांव वाले परेशान हो गए, पूरे गांव वाले को चिंता सताने लगी कि रात में भी इसके घर में रोशनी कहां से आ गई। अब उनके पास 2 विकल्प थे दोस्तों। पहला विकल्प था कि वो भी बाहर जाएं, शहर जाएं, मेहनत करें, पैसे कमाएं और लैंप खरीद के लेकर आएं और अपने घर के अंधकार को दूर करें।
दूसरा रास्ता था दोस्तों कि उसके लैंप को तोड़ दो, उसके लाइट को ही बुझा दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आसान कौन सा था? मेहनत करके खरीद के लेके आना या किसी का बुझा देना? ऑफकोर्स किसी का बुझा देना। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, जो आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि आप भी जल्दी से फेल हो जाओ। तो दोस्तों, कभी भी आप हार मत मानिए, आप ईमानदारी के साथ काम करिए। आज जो आपके दोस्त मित्र बाहर में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, देखिएगा आज के 3 साल बाद, आज आपके 4 साल बाद वो आपसे बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों ये कहती है कि 4 से 5 साल आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। धैर्य के बिना कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। टाइम लगता है, वक्त लगेगा, आपको वक्त लगेगा दोस्तों। इससे कभी घबराइएगा मत, कभी परेशान मत होइएगा, ईमानदारी के साथ काम करिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आज आपकी अपलाइन है, जो भी आपकी अपलाइन आपको गाइडलाइन बताती है, जो अपलाइन आपको सपोर्ट करती है, आपको समझाती है, उसकी बातों को फॉलो करिएगा दोस्तों। कृष्ण भगवान की एक डाउन लाइन थी अर्जुन, और राम के भी एक डाउन लाइन थे हनुमान जी। जब कृष्ण भगवान अर्जुन को कोई बात कहते थे तो अर्जुन बार बार सवाल जवाब करते थे, किंतु परंतु करते थे। लेकिन जब राम अपने डाउन लाइन हनुमान से कोई काम कहते थे तो हनुमान जी कभी मना नहीं करते थे। और आज देख लीजिए दोस्तों कि अर्जुन की कितनी पूजा होती है और हनुमान की कितनी पूजा होती है। तो आप चाहते कि आपकी पूजा हो तो अपने अपलाइन की बातों को कभी काटिएगा मत दोस्तों, अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करिएगा, अपने अपलाइन की बातों को हमेशा मानिएगा। आपका अपलाइन ही एक ऐसा है जो इस कलयुग में भी आपको लखपति और आपको करोड़पति बनता हुआ देखना चाहता है। तो कभी भी इसको बातों को काटिएगा मत दोस्तों, उनकी बातों को फॉलो करिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भटकाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे पर बनाने वाले बहुत कम लोग मिल जाएंगे। और आप जिस इंडस्ट्री में काम की शुरुआत किए हैं, अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें। कुछ दोस्तों को मैं देखता हूँ टाइम पास करते हैं। याद रखना दोस्तों, आपने टाइम कितना दिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप उस टाइम को, जिस टाइम को आपने दिया है, उस टाइम को आप कितने बेहतर तरीके से काम करने में दिया है ये महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने खेत में ट्रैक्टर लाके खड़ा कर दो, वो ट्रैक्टर खेत की जुताई ना करे, क्या पैसा दोगे आप? नहीं दोगे ना, क्योंकि पैसे तो तब मिलेंगे जब वो खेत जोतेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी टाइम देने से पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे आपको परफॉर्म करने से मिलते हैं। बहुत मेरे दोस्तों के मुंह से सुना हो, मुझे 4 महीने हो गए, 5 महीने होंगे। 5 महीने से मतलब नहीं है, आपके परफॉर्म से मतलब है। तो पेशेंस रखिए दोस्तों, अपलाइन की बातों को फॉलो करिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, हर पतंग को कचड़े के डब्बा में जाना है, पर कचड़े के डब्बा में जाने से पहले एक बार उसका निर्माण आसमान छू के दिखाने के लिए होता है। हम और आप भी जाएंगे इस दुनिया से, पर जाने से पहले अपने बच्चों के लिए छोड़ के क्या जाएंगे? क्या कर्जा छोड़ के जाओगे? क्या अपने बच्चों के नाम पैसे छोड़ के जाओगे, या अपने बच्चों के नाम विरासत में इंडस्ट्री छोड़ के जाओगे? कुछ ऐसा करिए दोस्तों कि जब किसी की माँ देखे तो उसको गर्व हो कि काश ऐसा मेरा भी बेटा होता। किसी की बहन देखे तो अफसोस हो, काश ऐसा मेरा भी भाई होता। किसी की वाइफ देखे तो उसको भी लगे काश ऐसा मेरा हस्बैंड होता। किसी का बच्चा देखे तो ऐसा लगे काश मेरा भी पापा ऐसे होते। ऐसा कुछ करके दिखाइए दोस्तों। अब तक लोग आपको उस गांव में आपके माता पिता के नाम से जानते थे, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोग आपके नाम से आपके माता पिता को जाने। एक छोटा सा प्रयास था मेरा इस सेशन में, आप ईमानदारी के साथ काम करें दोस्तों। अगर इस वीडियो में दोस्तों जो चीज़ आपको अच्छा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइनों के साथ अपने बातों को विराम दूंगा कि दोस्तों, कदम कदम पे जो डगमगाएगा, कि जो कदम कदम पे डगमगाएगा वो क्या जगमगाएगा, वो मंजिल पा ही नहीं सकता जो अंजाम से घबराएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।